श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ और उन्हें तुरंत गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास भेज दिया गया ताकि कंस से उनकी रक्षा हो सके। बाल लीला। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यकाल में अनेक चमत्कारी लीलाएं की। मक्खन चुराना, गोपियों के साथ राज रचाना, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाना उनके बाल्य लीलाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। गोवर्धन लीला। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर भारी वर्षा की तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। इस लीला के माध्यम से उन्होंने इंद्र की घमंड को तोड़ा और गोवर्धन पूजा की परंपरा की शुरुआत की। रासलीला। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच होने वाली रासलीला भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की कथा को इनमें प्रमुखता से वर्णित किया जाता है, जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में धर्म, कर्म और भक्ति का महत्व समझाया गया है, जो आज भी जीवन का आदर्श मार्गदर्शन माना जाता है। श्री कृष्ण का भक्तों को उद्धार। उन्होंने अपने भक्तों की हर परिस्थितियों में रक्षा की, जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण के समय उनकी लाज बचाना। इसी प्रकार उन्होंने अनेक बार अपने भक्तों को विपदाओं से उबारा और धर्म की स्थापना की। द्वारका नगरी का निर्माण। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की और यहीं से उन्होंने यादवों का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने जीवन के अनेक पहलुओं पर उपदेश दिया, जैसे कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और धर्म का पालन। उनके उपदेश आज भी हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने से मनुष्य को भक्ति, शांति और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यह कथा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि जीवन के आदर्शों को समझने का एक माध्यम भी है। जय श्री कृष्ण।